ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे समय दिया। मैं शिफा मसीह टीवी के द्वारा आप सभी के बीच में खुदा का कलाम लेकर आ पाया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता खोला ताकि मैं और बहुत सारे प्रभु के सेवक, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुँचा सकें। आज मैं एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद वो एक भविष्यद्वक्ता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ वो ईसाइयों का प्रभु है। बहुत सारे लोग उसको एक गुरु मानते हैं। बहुत सारे लोग उसको सोचते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मसीह लोगों का ही जो है वो परमेश्वर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये इसराइल में पैदा हुआ था और ये एक नबी है, वो ऐसा उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आप जीवन को नहीं जानते हैं। आइए एक बाइबल से आयत को पढ़ते हैं और बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं अपने बारे में क्या कहते हैं, और हम इसे पढ़ेंगे और इस वचन से हम सीखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 14 अध्याय और उसका 6 आयत, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कुछ बातों को कहते हैं, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, फिर कहते हैं मैं सत्य हूँ, और फिर कहते हैं मैं जीवन हूँ। तो बहुत हैरानी होती है कि कोई अपने बारे में ऐसे कैसे कह सकता है। मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दिल्ली जाने वाला रास्ता हूँ या लुधियाने जाने वाला रास्ता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मार्ग बता रहे हैं। और वो मार्ग भी कौन सा है? यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग तक जाने का जो मार्ग है वो मैं हूँ। आगे वो बताते हैं मैं सत्य हूँ, और फिर वो बताते हैं मैं जीवन हूँ। हमें से बहुत सारे लोग झूठ में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं और हम प्रभु को नहीं जान पाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं सत्य हूँ। जो कोई सत्य की आवाज़ सुनता है वो मेरी आवाज़ को सुनता है, और जो कोई सत्य को जानता है वो मुझे जानता है। और यदि आप सत्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो यीशु के बारे में जानिए यहाँ पे। लेकिन आज जो हम खास बात करने जा रहे हैं वो जीवन के बारे में है। यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ। हमें से हर एक जन को जीवन चाहिए। हमें जीवन पसंद है, मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है। यदि आपको पता चले कि आप मरने वाले हैं या आपके परिवार में कोई मरने वाला है तो आप एकदम से उदास हो जाएंगे, आपका चेहरा बिल्कुल उतर जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे क्यों मेरे प्रिय लोग मर रहे हैं, क्यों जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो क्यों मर रहे हैं। तो लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन हूँ। हमें जीवन चाहिए। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब जीना चाहते हैं, मनुष्य कभी मरना नहीं चाहता है, मनुष्य सदा के लिए जीना चाहता है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यज्ञ की हैं, बहुत सारी तपस्याएं की हैं, और वो उस जीवन को पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जीवन नहीं मिला। हम जानते हैं वो इस पृथ्वी पे नहीं है। हम जानते हैं आज भी उनकी कब्रें बनी हुई हैं। हम जानते हैं उन्होंने कोशिश तो बहुत करी है लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु का नाम जीवन है। यीशु का नाम जीवन है, और यीशु मसीह लोगों को जीवन देते हैं। मैं आज आपके बीच में एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। उस स्टोरी में से हम देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरों को क्या देना चाहता है, और यीशु मसीह वहाँ पे वो क्या देना चाहते हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका एक आयत से एक स्टोरी शुरू होती है। और ये स्टोरी जो है एक औरत के बारे में है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और बाइबल बताती है बहुत सारे लोग उसे मारना चाहते थे। तो वो स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखते हैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उपदेश देने लगा।
तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके उन्हें मार डालें। यहाँ पे जो बहुत सारे शास्त्री लोग और फरीसी लोग और बहुत सारे जो लोग हैं, एक व्यभिचार में पकड़ी हुई एक स्त्री को वो यीशु के पास लेकर आते हैं और वो यीशु को भी मारना चाहते हैं और वो स्त्री को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि वो यीशु के पास एक प्रश्न को लेकर आए थे और वो प्रश्न ये था कि मूसा ने हमें तो आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों के ऊपर पत्थर मार दिया जाए, लेकिन तू इनके विषय में क्या कहता है। वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। अगर यीशु मसीह कहते हैं हाँ इसे छोड़ दो, इसे मारो नहीं, तो वो यीशु मसीह के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा देते कि ये मूसा की जो व्यवस्था है इसके खिलाफ चलता है और हमें इसे भी मारना ज़रूरी है, और वो भीड़ को इस तरह से भड़का देते। और यदि यीशु मसीह कहते कि इसे मार दो तो वो यीशु मसीह के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते, वैसे तो तुम बहुत दयावान बनते हो, वैसे तो यीशु आप लोगों को जीवन देते हो, लेकिन आज आपने कैसे उस स्त्री को मरने के लिए दे दिया। तो वो दोनों तरफ से यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे और वो स्त्री को भी मारना चाहते थे। ये स्त्री जो थी ये व्यभिचार में पकड़ी हुई एक स्त्री थी, ये व्यभिचार करती थी और इसका जीवन पाप से भरा हुआ था। इसके जीवन में कई तरह की बुराइयां थी और ये बहुत सारे लोगों के घर भी खराब कर चुकी थी। बहुत सारे आदमी लोगों के साथ ये अपना शारीरिक संबंध बना चुकी थी और उनका भी जीवन खराब कर चुकी थी। लेकिन आज जब ये पकड़ी गई है तो लोग इसे पत्थर मारना चाहते हैं, लेकिन आज इसको जीवन की वैल्यू समझ में आई है। आज इसको पता चला है जीवन क्या है। आज वो जीवन चाहती है। ये बाइबल को अगर हम इसको और अच्छे से ध्यान से स्टडी करेंगे तो ये समझ में आएगा, शायद ये जो औरत है ये लोगों से भीख मांगने लगी होगी कि मुझे जीवन चाहिए, प्लीज़ मुझे जीवन दे दीजिए, मुझे पत्थर ना मारिए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पत्थर उठा लिए, वो उसे मारना ही चाहते थे। वो औरत जीवन जीना चाहती थी, वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन लोग उसे मारना चाहते थे, लोग उसे मृत्यु देना चाहते थे। और वो औरत सोच रही थी आज मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद मैं जीवित नहीं रहूँगी, आज के बाद मैं संसार को नहीं देख पाऊँगी, आज मेरी कुछ ही समय बाद मृत्यु होने वाली है। वो बहुत परेशान होने लगी और वो मन ही मन में ऐसा बोलती थी कि काश कोई मुझे जीवन दे। लेकिन बाइबल बताती है इन लोगों ने क्या किया, उस स्त्री को वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम जीवन है, वो औरत अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी मुझे जीवन चाहिए। और ये सारे लोग उसे मिलकर यीशु के पास लेकर आए जिसके पास जीवन था। लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन यीशु उसे जीवन देना चाहते थे। मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब हम पाप करते हैं, जब हमारे अंदर बुराइयाँ होती हैं तो मृत्यु हमारे अंदर राज्य करती है, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आपके पास जीवन है, लेकिन यदि आज भी आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं, बुराई में, निंदा में, चुगली में, और यदि आप संसार के बुरे कामों में फंसे हुए हैं, तो ये याद रखें मृत्यु आपके ऊपर राज्य कर रही है और जीवन आपके पास नहीं है। लेकिन यदि आप जीवन चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन दे सकते हैं। तो बाइबल बताती है वो लोग इकट्ठा होके वो उस औरत को प्रभु यीशु के पास लेकर आए और यीशु से आके पूछने लगे कि तू क्या चाहता है, कि क्या ऐसी स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। बाइबल बताती है यीशु ने कुछ किया, और यीशु ने क्या किया आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो वह सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों के बीच में खड़े होकर ये कहा, तुम में से जो
पाप नहीं करता। तुम में से जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है वो उसे पहला पत्थर मारे। और बाइबल बताती है एक एक करके लोग आते रहे और वो पत्थर तो मारना चाहते थे, लेकिन उनकी बुराइयां उनको दिख रही थी, उनके पाप उनको दिख रहे थे, और वो यीशु को पत्थर नहीं मार पाए, और स्त्री को वो पत्थर नहीं मार पाए, ना ही वो यीशु को पत्थर मार पाए। और वो धीरे धीरे अपने पत्थरों को वहीं पे फेंक कर वो चले गए। और बाइबल बताती है आखिर में वो स्त्री और यीशु दोनों ही रह गए। और यीशु ने उसे पूछा, यीशु ने सीधे होकर कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, तो मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा आगे से पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया। यीशु मसीह ने कहा आगे से पाप ना करना। यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए एक हदायत है, हम सभी लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। यीशु मसीह हम सभी को बताना चाहते हैं, यदि आज भी हमारे जीवन में पाप राज्य कर रहा है तो याद रखें आज भी हमारे जीवन में मृत्यु राज्य कर रही है। ये मायने नहीं रखता है कि हम कितने बड़े ईसाई हैं, कितने सालों से ईसाई हैं, लेकिन यदि आज भी हमारा जीवन पाप में है तो आज भी हमारे अंदर वो मृत्यु राज्य करती है। यहाँ पे इससे ऊपर जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह भूमि पर कुछ लिखने लगे। और मैं सोच रहा था यीशु मसीह ने क्या लिखा। इसके ऊपर बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, आखिर यीशु ने ऐसा पृथ्वी पर क्या लिखा, उस भूमि पे क्या लिखा। मैंने इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी। मैं एक जगह पे गया और मैंने एक पृथ्वी पर इस ज़मीन के ऊपर मिट्टी में मैंने कुछ लिखा, लेकिन मैं अगले दिन जब वहाँ पे गया मैंने देखा तो वहाँ पे वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। वहाँ से मुझे एक संदेश समझ में आया कि जो यीशु मसीह वो उन लोगों को एक संदेश देना चाहते थे कि तुम्हारे पाप भी मिट सकते हैं। जैसे मिट्टी पे लिखा हुआ कभी भी कुछ लंबे समय के लिए ठहरा नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारे पाप भी ठहरे नहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। लेकिन यदि आज हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते हैं तो वो पाप और उस पाप की सज़ा हमारे ऊपर है, और उस पाप की सज़ा सदा की मृत्यु है। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु को जानते हैं कि वो जीवन देने वाला प्रभु है? क्या आप यीशु को जानते हैं वो आपको मुक्ति दे सकता है? आइए मेरे साथ एक और आयत को हम निकालेंगे, एक और आयत से एक पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे क्या कहते हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 5 अध्याय और उसका 24 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं और यीशु के शब्द हमें ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि यीशु के शब्दों में से ही वो जीवन बाहर निकलता है और वो हमें मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यदि आज आप प्रभु का प्रचार सुन रहे हैं, यदि आप वचन सुन रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह का नाम सुन रहे हैं, यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार किए हैं, जो वचन दिए हैं, वो बाइबल में यदि आप सेवकों के द्वारा सुन रहे हैं, तो याद रखें, यदि आपने उन पर विश्वास कर लिया है तो आपके अंदर वो जीवन राज्य करना शुरू हो गया है। आपने शैतान के राज्य को छोड़ के, आपने अंधकार के राज्य को छोड़ के आप उस जीवन में आ गए हैं, आप उस उजाले में आ गए हैं जहां पे कभी आपको ठोकर नहीं मिल सकती। तो यीशु मसीह आपको जीवन देते हैं, लेकिन क्या आपने अभी तक उस जीवन को ग्रहण किया है या नहीं किया? यीशु मसीह आगे कहते हैं, वो जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह उसको वो अनंत जीवन देते हैं, अनंत जीवन उसका है। लिखा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह जब अनंत जीवन देते हैं तो वो कब देते हैं? आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसी समय हमारे अंदर वो आनंद जीवन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमें आनंद जीवन मिलेगा।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पे यदि आप विश्वास करते हैं तो आनंद जीवन आपका है। आप आनंद जीवन के वारिस हैं, आप स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। इसलिए मैं सभी लोग जो भी आज प्रचार को सुन रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, यीशु को जानिए, यीशु के लिए थोड़ा समय निकालिए। यीशु किसी धर्म के, किसी खास धर्म के लोगों के लिए नहीं आए। बाइबल बताती है वो मानवता के लिए आए हैं, वो मनुष्य के लिए आए हैं। यदि आज आपने उसका प्रचार सुन लिया है तो अपने मन को कठोर ना करें, बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह।